तभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण वेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री से मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 में है। कल हमने 17वां अध्याय समाप्त किया, माता पार्वती का चित्र कीर्ति को साथ। आज हम 18वां अध्याय शुरू करेंगे। 17 अध्याय में हमने क्या चर्चा की, संक्षेप में दोहराते हैं। जैसा प्रथम 3 अध्याय में है अजामिल की कथा, जिसके माध्यम से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एकमात्र प्रायश्चित की विधि, एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि अपने को जानना, भगवान को जानना, भगवान से हमारा क्या संबंध उसको जानना, और उसकी एकमात्र विधि जानने की विधि है हरिनाम। हरिनाम की विधि से पाप, सारे हमारे पाप नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है। भगवान से हम अपना दिव्य शाश्वत प्रेम है आदा उसको प्राप्त करते हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की हंस हुई प्रार्थना है कि किस प्रकार हंस भगवान से प्रार्थना करता, भगवान प्रसन्न होते कहते हैं कि तुम पंचजन की पुत्री अक्षिणा से तुम ब्याह करो और जनसंख्या वृद्धि करो। यह कहकर के भगवान अप्रकट हो जाते हैं। 5वें अध्याय में है दक्ष का नारद जी को शाप कि किस प्रकार जब नारद दक्ष के 10,000 पुत्र प्लस 1,000 11,000 पुत्र को कृष्ण भक्त बना देता, ब्रह्मचारी बना देता है, तो दक्ष भौतिकता बस भौतिकता में ग्रस्त इंद्र तृप्ति के बस में रहते हुए उसने नारद जी को अभिशाप दिया कि तुम एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रह पाओगे। नारद जी ने उसे बड़ी कुशलता से स्वीकार किया और पलट करके कोई भी अभिशाप नहीं दिया। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की कन्याओं के वंश के बारे में, जिसमें हमने देखा कि दक्ष इस बार पुत्र उत्पन्न करके 60 कन्याओं को जन्म देता है और अलग अलग कन्याएं ऋषि मुनियों को दी जाती है। विशेष कर करके हमने पढ़ा कश्यप मुनि को जो 13 + 4 17 जो पुत्रियां दक्ष की दी गई थी, उसमें से विशेष करके हमको वर्णन मिलेगा अदिति और दीति के बारे में। अदिति कौन है? जो देव जिससे 12 देवता उत्पन्न होते हैं जो आदित्य कहलाते हैं, और दीति वो है अभी हम लोग पढ़ेंगे जिससे असुर दैत्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे फेमस है, सबको याद होगा, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। तो उसके बारे में भी हम लोग अब 18वें अध्याय में पढ़ने जाएंगे। अदिति और दीति पिता लेकिन एक ही हैं दोनों के, असुर के भी और सुर के भी, ये याद रखेंगे। कौन है? कश्यप मुनि।
तो उसके बारे में हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि अदिति का जो एक पुत्र है त्वष्टा, वो दीति के पुत्री रचना से ब्याह करता है, और उसमें उनका एक दो पुत्रों में से एक पुत्र है जिसका नाम विश्वरूप, जो आगे चलकर देवताओं का वो क्या बनता है, गुरु बनता है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र का अपने गुरु बृहस्पति के प्रति का अपमान। तो किस प्रकार जब इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अपमान करता है, सारे ऐश्वर्य से वो क्या होता है, निलंबित हो जाता है, वो उससे सारे ऐश्वर्य चले जाते हैं, और असुर उसका लाभ उठा करके उसका आक्रमण करते हैं, और उसका इंद्र स्वर्ग का जो इंद्र पद का है उसे छीन लेते हैं। दुखी होकर कर करके देवताओं के पास देवता जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उन्हें विश्वरूप के पास भेज देता है, कहता है उसे जाके अपना गुरु पुरोहित स्वीकार करो। विश्वरूप उन देवता का पुरोहित बनने के लिए राजी हो जाता है, और उसने एक नारायण कवच, एक सुरक्षात्मक स्रोत की रचना करता है, जिसके बल पर इंद्र पुनः अपना स्वर्ग का पद प्राप्त कर पाता है। 8वें अध्याय में है नारायण कवच के बारे में, जो कि हमने पढ़ा कि किस प्रकार विश्वरूप ने इसे बनाया था, इसे इसकी प्राप्ति, इसकी उत्पत्ति की थी। 9वें अध्याय से शुरू होता है वृत्तासुर का आविर्भाव। हरि बोल। कि वृत्तासुर का आविर्भाव कैसे होता है कि जब त्वष्टा को मालूम पड़ता है कि उसका पुत्र विश्वरूप इंद्र द्वारा मारा गया है, तो वो यज्ञ करता है, उस यज्ञ से वृत्तासुर होता है। और वृत्तासुर जब देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर देता है तो देवता घबरा जाते हैं, और के दुखी होकर करके वे भगवान के पास, विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान कहते हैं कि तुम लोग मेरे परम भक्त दधीची के पास जाओ, उसकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उसके द्वारा वृत्तासुर मारा जाएगा। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। भगवान के आदेश अनुसार देवता कहाँ जाते हैं, दधीची के पास जाते हैं। दधीची बड़ी कुशलता पूर्वक, क्योंकि भगवान का आदेश है, और भगवान के आदेश हमेशा भक्त के कल्याण के लिए होते हैं, तो जाता है दधीची तुरंत अपना शरीर दे देते हैं, और उसके बाद में देवता विश्वकर्मा के पास जाते हैं, और विश्वकर्मा दधीची की हड्डी से एक वज्र तैयार करता है, और उस वज्र को लेकर अब इंद्र असुरों पर आक्रमण करता है। असुर भागना शुरू कर देते हैं। तब वृत्तासुर कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, क्या है, यशस्वी मृत्यु के बारे में कहता है कि दो तरह की मृत्यु यशस्वी होती है। एक वो जो भगवान की भक्ति करते हुए इस धरा से मुक्त होता है, इस शरीर को छोड़ता है, और दूसरा एक क्षत्रिय युद्ध में लड़ते लड़ते बिना आत्मसमर्पण किए प्राण त्याग देता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 11 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा वृत्तासुर के दिव्य गुण। इसमें वृत्तासुर के दिव्य गुण क्या क्या है। सबसे पहले एक बहुत सुंदर शिक्षा देता है वृत्तासुर, कहता है कि जो क्षत्रिय है, यशस्वी है, क्षत्रिय है, जो कि युद्ध के मैदान को छोड़ कर करके भाग जाते हैं, उनका जन्म वृथा है, बेकार है। वह अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान है, वो जो है उनका जन्म माता के मलमूत्र के समान है उनसे। दूसरा कहते हैं कि इंद्र को कहता है कि अगर कोई क्षत्रिय आत्मसमर्पण करता है और भागता है, उसको पीछे से जो वार करता है वो निंदनीय है। यह कह करके वृत्तासुर देवताओं को रोदना शुरू कर देता है। इंद्र अपना गदा छोड़ता है, लेकिन वो निष्फल हो जाता है। उसके बाद में वृत्तासुर उसी गदा से ऐरावत हाथी और इंद्र को गिरा देता है। पुनः वृत्तासुर इंद्र को उठने के लिए कहता है और ललकारता है, कहता है कि देखो अभी ये गदा तोरे काम की नहीं है, इस पर तुमको विश्वास है, ये वज्र कभी भी निष्फल नहीं होगा, क्योंकि इसमें भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा जुड़ी हुई है। लेकिन इंद्र साहस नहीं करता है, उसको विश्वास नहीं होता है। उसके बाद में हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सुखदेव गोस्वामी की वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। जब देखता है कि वृत्तासुर इंद्र अपना वज्र नहीं उठाता है, तब वृत्तासुर अपना त्रिशूल उठाता है, इंद्र पर फेंकता है। तब इंद्र अपना वज्र उठाता है, त्रिशूल को काट देता है, और वृत्तासुर के एक हाथ को भी काट देता है। लेकिन वृत्तासुर अपने दूसरे हाथ से युद्ध करता है, इतना शक्तिशाली होता है कि इंद्र का जो वज्र है हाथ में लिया वो पुनः गिर जाता है। इंद्र लज्जित हो जाता है। फिर वृत्तासुर कहता है,
हे इंद्र तुम अब अपने वज्र को उठाओ। बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान देता है। हे इंद्र मेरा हथियार तथा भुजा पहले ही खंड खंड हो चुके हैं, फिर भी मैं तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं, अतः तुम उदासीनता को त्याग कर करके युद्ध प्रारंभ करो। बहुत सुंदर देता है। तब इंद्र को ज्ञान आता है और कहता है कि हे वृत्तासुर तुम भगवान के परम भक्त हो, तुमने भक्ति के माध्यम से महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। और तब इंद्र वज्र उठाता है और वृत्तासुर के दूसरे हाथ को भी काट देता है, लेकिन उसके बाद भी वृत्तासुर मरता नहीं है, इंद्र को निगल जाता है। लेकिन चूंकि इंद्र के पास में नारायण कवच होता है, बच करके के निकल आता है और अंत में वो अपने वज्र से वृत्तासुर की गर्दन को काट देता है, जिसको काटने में 1000 वर्ष लगते हैं। और उसके बाद में वृत्तासुर इस भौतिक जगत को छोड़ कर करके भगवान के धाम चला जाता है। हरि बोल। 13वें अध्याय में ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र, इसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्म हत्या के पाप से पुनः इंद्र को कष्ट भोगना पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में घूमता है 1000 वर्षों तक, मानसरोवर में माता लक्ष्मी के संरक्षण में रहता है। और उसके बाद में देवताओं मुनियों की ब्राह्मणों की कृपा से वो क्या है, ये ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होता है। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा राजा चित्रकेतु का शोक। इसमें यहाँ पर शुरू होता है जब परीक्षित महाराज पूछते हैं इससे सुखदेव गोस्वामी से, वृत्तासुर जैसा असुर महान भक्त कैसे बना। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को चित्रकेतु की कथा सुनाते हैं कि कैसे वो एक महान परम भक्त है, 1 करोड़ रानियां हैं, किसी के पुत्र नहीं होता है। अंगिरा मुनि वहां आते हैं और उनकी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन अन्य रानियां जिनके पुत्र नहीं था, ईर्ष्यावश उस बालक को जहर देकर के, विष देकर के मार देती है। राजा रानी और महल के सभी लोग बड़े विलाप करते हैं। उसी समय वहां पर अंगिरा मुनि और नारद मुनि पहुंच जाते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद तथा अंगिरा मुनि द्वारा चित्रकेतु को बहुत सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। अंगिरा मुनि किसको? चित्रकूट को, कि हे राजा हर चीज परमात्मा के नियंत्रण में है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है और तुम्हें इस सब चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बहुत दिव्य ज्ञान देते हैं। राजा को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, अपने आंसुओं को पूछता है और कहता है कृपा करके मुझे उबारने के लिए ज्ञान के दीपक को ज्ञान के दीपक को मेरे हृदय में जगाइए। तब अंगिरा मुनि कहते हैं, हे राजन तुम सिर्फ भगवान के परम भक्त हो, भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार मिथ्या शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें किसकी चिंता करनी चाहिए? आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है। आत्मा की वास्तविक स्थिति पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। इस पर बहुत ज्ञान देते हैं। अंत में नारद जी यहाँ पर कहते हैं 15वें अध्याय में कि मैं तुम्हें एक शुभ मंत्र प्रदान करूंगा, जिसका तुम पाठ करोगे तो 7 दिन 7 रात के अंदर ही तुम भगवान का दर्शन कर पाओगे। ये 15 अध्याय समाप्त हो। 16वां अध्याय में है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। हरि बोल। ये बहुत ही सुंदर, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं, बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें सबसे पहले नारद मुनि क्या करते हैं, मृत बालक को जगाते हैं और मृत बालक कितना सुंदर ज्ञान देता है। वो कहता है मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। वास्तव में न तो कोई मेरा शाश्वत माता है न कोई शाश्वत पिता है। मैं इन दिनों को कैसे अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ? इस जीवात्मा को न कोई प्रिय है न अप्रिय है। और इस तरह बोलकर जीवात्मा चला जाता है। चित्रकेतु जो अज्ञानता के कीचड़ में फंसा हुआ था, उससे निकल करके जीवन के अंधकूप से निकल करके बाहर आता है। और उसके बाद में नारद जी उसे संकर्षण स्रोत मंत्र के बारे में बताते हैं। चित्रकेतु 1 सप्ताह तक बिना जल पी करके नारद द्वारा दिए गए मंत्र का जप करता है। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान उसे दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं, हे राजन तुम परम साधु नारद
तथा अंगिरों द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उद्देश्यों का पालन करने के कारण दिव्य ज्ञान से भलीभांति परिचित हो चुके हो। बहुत सुंदर बात वहां पर भगवान कहते हैं। और उसके बाद में भगवान उसे कर कर करके अंतर्धान हो जाए। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा देते हैं और यह कहकर भगवान शंकर चित्रकेतु के देखते देखते अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार चित्रकेतु को भगवान की कृपा मिलती है। हम 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। जब भगवान चित्रकेतु को आशीर्वाद दे देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं कि तुम विद्याधर लोक का राजा बनो, लाखों वर्ष तक वहां पर जीवन का भोग करो। उसी प्रकार चित्रकेतु विद्यालोक को चला जाता है, लाखों वर्ष तक जीवन का आनंद करता है। लेकिन एक दिन जब वह भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए विमान से विचरण कर रहा था तो उसने देखा कि माता पार्वती भगवान शिव के गोद में बैठी है और शिव भगवान उसका आलिंगन कर रहे हैं। उस समय चित्रकेतु उसका परिहास करता है। चित्रकेतु कहता है भगवान श्री समस्त जगत के गुरु हैं और देवदाय जीवात्मा के सर्वश्रेष्ठ हैं, तो भी कितना आश्चर्यजनक है कि बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच में सामान्य निर्लज व्यक्ति की भांति पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। इस तरह वो कहता है। और उसके बाद में पार्वती माता जी को क्रोध आ जाता है। कहती है, क्या कहती है, क्या हम जैसे निर्लज व्यक्तियों को दया देने के दंड देने के लिए यह दंडधारी चित्रकेतु आया है? क्या ब्रह्मा भृगु तथा नारद जैसे मामुनि सो भी ये ज्ञान में बड़ा चिला है? और इस प्रकार कहता है, हे दुर्बुद्धि बेटे चित्रकूट, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापमय परिवार में जन्म ग्रहण करो। जैसे ही वो कहता है चित्रकूट तुरंत अपने विमान से उतर के आता है। सुखदेव जी कहते हैं तुरंत अपने विमान से उतरकर माता पार्वती को नमस्कार करता है। हे माता, मैं आपके हिसाब की परवाह नहीं करता है। बहुत सुंदर बात बोलता है, क्योंकि मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवता तथा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा कि भगवान चाहते थे कि चित्र शीघ्र ही उनके धाम वापस आए, अतः उन्होंने पार्वती के माध्यम से चित्रकेतु को शाप दिलवाया, जिससे उसके सारे भौतिक बंधन नष्ट हो जाए। हरि बोल। और फिर चित्रकेतु की बहुत दिव्य शिक्षाएं हैं भगवान के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में बताता है। कहता है अज्ञानता के कारण जीवात्मा सोचता है कि इस दुख तथा सुख का कारण ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, ये पराये लोग है, इस तरह बोलता रहता है। श्री भगवान एक है। वे अपनी आत्मशक्ति से इस भौतिक जगत एवं जीवों की सृष्टि करते हैं। वे समस्त जीवों को एक समान देखते हैं, न तो कोई उनका प्रिय है न कोई प्रिय है। इस भौतिक जगत को चलाने के लिए इसके जीवों के लिए उनके पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख लाभ हानि प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? याद रखें, भगवान करते हैं। भौतिक किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। इस प्रकार भगवान शिव तथा माता पार्वती को प्रसन्न करने के बाद चित्रकेतु अपने विमान पर बैठकर चला जाता है। हरि बोल। शिव तथा माता पार्वती दोनों चित्रकेतु के निर्भय आश्रम को देखकर विस्मित होकर हंस पड़े। और उसके बाद में भगवान रुद्र शिव कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान शिव ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुमने वैष्णव की महानता देख ली? श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं दिखाते हैं। हे पार्वती, सदैव श्री भगवान नारायण की सेवा में रत रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मुक्ति नरक एक समान है। ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति स्वभाव से परम ज्ञानी तथा इस संसार से विरक्त रहने वाले होते हैं। अतः ऐसे भक्त न तो इस संसार के तथाकथित सुख में तथा दुख में कोई रुचि रखते हैं। इसी प्रकार बहुत सुंदर बात कहते हैं। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, अपने पति भगवान शिव के वचन सुनकर देवी पार्वती का चित्रकेतु के प्रति जो भ्रम था वो जाता रहा है और वे लज्जित हो गई। परम भक्त चित्रकेतु इतना शक्ति मान था। कौन कह रहे? सुखदेव गोस्वामी, कि अगर वह चाहता तो पलटकर माता पार्वती को साथ दे देता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसमें सही सुनता थी। ऐसे वैष्णव का आदर्श आचरण, इसे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं एक शुद्ध वैष्णव के
आदर्श आचरण समझना चाहिए। इस प्रकार माँ पार्वती ने से शापित होकर के चित्रकेतु ने वृत्तासुर के रूप में आसुर योनि में जन्म लिया। फिर लास्ट में कहते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी 17वें अध्याय में, अगर अतः यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त के मुखार बिंद से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुनता है तो श्रोता भी इस संसार के बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो ये 17वां अध्याय हमने आज समाप्त किया। अब आज हम लोग 18वां अध्याय शुरू करते हैं। 17 अध्याय की समाप्ति के संग संग वृत्तासुर के बारे में भी उसकी लीला समाप्त होती है। और 18 अध्याय में अब हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कश्यप मुनि की जो 17 पत्नियां हैं उसमें से एक अदिति के अलावा दूसरी पत्नी है जिसका नाम है दीति है। और इसका भी हम लोगों ने तीसरे अध्याय में इसके बारे में पढ़ा था, सबको याद है ना, हिरण्याक्ष के बारे में, ये किस प्रकार बराह भगवान ने उसको मुक्त किया था। तो वही दीति के बारे में कि गलत समय में उसने कश्यप मुनि के साथ संभोग किया था और उसके चलते हिरण्यकशिपु विनाश हुए थे, पश्चाताप किया था। और कश्यप ने कहा कि ठीक है, तू पश्चाताप किया है, कोई चिंता की बात नहीं है, पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तुम्हारे ये दो पुत्र स्वयं भगवान के द्वारा इनका कल्याण होगा। तो दोनों को भगवान ने ही मारा, ठीक है, नरसिंह भगवान ने और इसने बराह भगवान ने। हरि बोल। हिरण्याक्ष को मारा बराह भगवान ने, हिरण्यकशिपु को किसने मारा? नरसिंह भगवान ने। उन्हीं नरसिंह भगवान की कथा जस्ट कुछ ही समय बाद हम लोग 7वें कैंटो में प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कथा सुनेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं 18वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 18 कैंटो 6 राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत। इस अध्याय में कश्यप की पत्नी दीति की कथा है एवं इंद्र के वध के लिए पुत्र प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा लिए गए व्रत का वर्णन हुआ। इसमें इसका भी उल्लेख है कि किस प्रकार इंद्र ने दीति की योजना को उसके गर्भ में ही पुत्र को खंड खंड करके विफल बनाने का प्रयास किया। त्वष्टा तथा उसके वंशज के प्रसंग में आदित्यों तथा अन्य देवताओं के वंश का वर्णन किया गया। अदिति के 5वें पुत्र सविता, याद है ना, ये 11 आदित्य के बारे में है, सब भूलेंगे नहीं कि अदिति के जो 12 पुत्र आदित्य कहलाए थे उसी के बारे में। कि अदिति के 5वें पुत्र सविता की पत्नी प्रश्नि के 3 पुत्रियां सावित्री, याहिरिति तथा त्रयी एवं अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुष्मास तथा पंच महायज्ञ नामक महान पुत्र हुए। भग की पत्नी, भग फिर वही अदिति के पुत्र, भग की पत्नी सिद्धि के 3 पुत्र हुए जिनके नाम महिमा, विभु तथा प्रभु थे तथा आशी नाम की एक कन्या भी थी। धाता की 4 पत्नियां, धाता भी वही अदिति का पुत्र है। धाता की 4 पत्नियां कुहू, सिल्लीवाली, राका तथा अनुमति से क्रमशः सायं, दस, प्रातः तथा पूर्णमास नामक 4 पुत्र थी। विधाता की पत्नी क्रिया से 5 पुरुष उत्पन्न हुए जो 5 प्रकार के अग्निदेव के पति थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु ने पुनः वरुण की पत्नी चर्सनी के गर्भ से जन्म लिया और ऋषि वाल्मीकि वरुण के वीर से उत्पन्न। अगस्त्य तथा वशिष्ठ वरुण तथा मित्र के 2 पुत्र थे। वे दोनों उर्वशी के रूप में मोहित हो गए थे। उनके स्खलित वीर को मिट्टी के पात्र में रखा गया। उसी पात्र से अगस्त्य तथा वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई।
मित्र की पत्नी रेवती के घर से 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पीपल। अदिति के कुल 12 पुत्र हुए, जिसमें इंद्र 11वां था। इंद्र की पत्नी का नाम पौलोमी सची देवी था। तो यही 12 पुत्र क्या कहलाए थे? आदित्य, याद क्या रहे, जिसमें से इंद्र 11वां था। इंद्र की पत्नी का नाम पौलोमी सची देवी था। उसके 3 पुत्र हुए, जयंत, ऋषभ तथा मिसूड़। श्री भगवान स्वयं अपनी शक्ति से वामन देव के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से वृत श्लोक नामक पुत्र जन्मा। उसके प्रथम पुत्र का नाम सौभग था। यह अदिति के पुत्रों का विवरण है, माने टोटल 12 पुत्रों का। श्री भगवान के अवतार आदित्य उरुक्रम का विवरण 8वें स्कंद में किया जाएगा। उरुक्रम 12वें पुत्र हैं किसके? अदिति के। इस अध्याय में दीति से उत्पन्न असुरों का भी वर्णन। तो ये अभी अदिति हो गया 12 आदित्यों का, अब दीति के पुत्र। इस अध्याय में दीति से उत्पन्न असुरों का भी वर्णन किया गया। दीति के वंश में परम साधु भक्त प्रहलाद तथा उनके नाती बलि भी उत्पन्न हुए। हरि बोल। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष दीति के प्रथम पुत्र थे। हिरण्यकशिपु तथा उसकी पत्नी कयादु के 4 पुत्र हुए, सम्राट, अनुवाद, व्याध तथा प्रहलाद। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम हिंसिका है। विप्रचित नामक असुर के संयोग से सिनिका के राहु नामक पुत्र हुआ, जिसका सिरछेद श्री भगवान ने किया। सन्नाद की पत्नी कृति से पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हिरनाथ की पत्नी धमनी से वातापी और इलवल नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इलवल ने वातापी को मेढ़ा बनाकर उसे अगस्त्य को खाने के लिए दिया। अनुराध की पत्नी सूर्या की कोख से वाष्कल तथा महिष नामक 2 पुत्रों ने जन्म दिया। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और पुत्र का नाम बलि महाराज था। इसको याद रखेंगे, नहीं तो कई बार भूल जाते हैं। प्रहलाद के पुत्र नाम है विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम है बलि महाराज। इसलिए बलि महाराज प्रहलाद महाराज का क्या ग्रांड सन कहलाया। बलि महाराज के 100 पुत्र थे, जिसमें वाण सबसे ज्येष्ठ। आदित्यों तथा अन्य देवताओं की वंशावली बता चुकने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने दीति के मरुत नामक पुत्रों का वर्णन किया है और ये बताया कि किस प्रकार वे देवता पद को प्राप्त हुए। इंद्र की सहायता के लिए ही भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया। अतः दीति को अत्यंत ईर्ष्या हुई। वह ऐसा पुत्र चाहती थी जो इंद्र का वध कर सके। उसने अपनी सेवा से कश्यप मुनि को मोहित किया, जिससे वह इनसे इस कार्य को करने के लिए महान पुत्र प्राप्त कर सके। माने दीति बहुत अच्छी सेवा करती है अपने पति कश्यप मुनि की और उसको मोहित करती है और उसके चलते वो एक ऐसे पुत्र की इच्छा व्यक्त करती है जो इंद्र का वध करे। जैसे कि त्वष्टा ने यज्ञ संपन्न किया था, ऐसे पुत्र की कामना की थी जो कि इंद्र का वध कर से। और वहां कौन उत्पन्न हुआ था? वृत्तासुर। वेद वाक्यम विद्वांसम अपि कर्षति के अनुसार कश्यप मुनि इस परम सुंदरी से परम आकृष्ट हुए और उसकी किसी भी प्रार्थना को स्वीकार करने का वचन दे दिया। किंतु जब उसने इंद्र का वध करने वाले पुत्र के लिए प्रार्थना की तो कश्यप ने अपने आप को धिक्कारा और अपनी पत्नी दीति से कहा कि वैष्णव विधि के अनुसार अपनी शुद्धि करे। हरि बोल। क्योंकि तुम ये वैष्णव अपराध के लिए मुझे कह रही। कश्यप के उपदेश से दीति सेवा भक्ति करने लगी, किंतु इंद्र उसके मंतव्य को समझ गया अतः वह उसके कार्यकलापों का निरीक्षण करने लगा। एक दिन इंद्र ने देखा कि वह सेवा कार्य से विचलित हो गई अतः वह उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और उसके पुत्र को 49 खंडनों में काट डाला। इस प्रकार 49 प्रकार के मरुत वायु प्रकट हुए, किंतु दीति ने वैष्णव स्थान किए थे, इसलिए सभी पुत्र वैष्णव हो गए। हरि बोल। तो ये है संक्षेप में इस अध्याय के बारे में। तो हम लोग इस श्लोक शुरू करते हैं। श्री शुकवाच प्रश्नितु पत्नी सवितु सावित्रं व्याहितं त्रयीं अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्य महामखान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रश्नि जो अदिति के 12 पुत्रों में से 5वें पुत्र सविता की पत्नी थी, उसके 3 पुत्रियां सावित्री, व्याहिती तथा तई और अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुष्मा तथा पंच महाजग नामक पुत्र उत्पन्न। जो हमने पढ़ा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिद्धि भगस्य भार्यांग महिमानम विभुम प्रभुम आशीषम च परारोहम कन्याम प्राशुत सुब्रवात। हे राजन, अदिति के 6ठे पुत्र भग की पत्नी का नाम सिद्धि था, जिसके महिमा विभु तथा प्रभु नामक 3
पुत्र उत्पन्न हुए तथा आशीष नामक एक परम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। नेक्स्ट, धातु को सिनीवाली राका चानुमति तथा सायं दर्शन अथ प्रातः पुरुष माशम अनुक्रमात् अग्निन पुरुष्यानाधत क्रियायाम समनंतरः चर्षणी वरुणस्यासित यश्याम जातो भृगु पुनः। अदिति के 7वें पुत्र धाता के 4 पत्नियां थी जिनके नाम थे कुहू, सिनीवाली, राका तथा अनुमति। इन चारों के क्रम से सायं दर्श प्रातः तथा पूर्णमास नामक 4 पुत्र हुए। अदिति के 8वें पुत्र विधाता की पत्नी का नाम क्रिया था जिससे पुरुष्य नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति के 9वें पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी थी जिसके गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र भृगु ने फिर जन्म लिया दोबारा। वाल्मीकि च महायोगी वाल्मीका अभवत किल अगस्त्य च वशिष्ठ च मित्तावरुण्यो ऋषि। वरुण के वीर से परम योगी वाल्मीकि ने बाबी से जन्म ग्रहण किया। भृगु तथा वाल्मीकि वरुण के विशिष्ट पुत्र थे, जबकि अगस्त तथा वशिष्ठ ऋषि वरुण तथा अदिति के 10वें पुत्र मित्र के संयुक्त पुत्र थे। 10वां पुत्र कौन हुआ? मित्र। किसका? अदिति का। रेतसिति चतुकुंभे उर्वश्य सन्निधो धृतम रेवत्याम मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिपलम यधात। स्वर्ग सुंदर उर्वशी को देखकर मित्र तथा वरुण दोनों का वीर स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। बाद में इसी पात्र से अगस्त तथा वशिष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये मित्र तथा वरुण के मिलवा उभयनिष्ठ पुत्र। मित्र को अपनी पत्नी रेवती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिसके नाम उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पीपल थे। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। आधुनिक विज्ञान वीर से संसाधित करके टेस्ट ट्यूब में जीवात्मा उत्पन्न करने में प्रयत्नशील है, किंतु बहुत काल पहले पात्र में वीर को रखकर शिशु उन पर करना संभव था। नहीं वो तो उस समय साइंस कितना डेवलप था है? पोलोम्याम इंद्र आधत त्रीन पुत्रान इति न सुतम जयंतम ऋषभम तात तृतीयम मेडुषम प्रभु। हे राजा परीक्षित, अदिति के 11वें पुत्र तथा स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी पौलोमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ तथा मेडुस नामक 3 पुत्र हुए, ऐसा हमने सुना है। उक्रुमस्य माने लास्ट वह पुत्र है। उक्रुमस्य देवस्य माया वामन रूपिण कीर्तो पत्न्याम बृहत लोक तस्य आसन शोभ गादेय। अनेक शक्तिशाली भगवान अपनी शक्ति से बौने वामन के रूप में प्रकट हुए, जो अदिति के 12वें पुत्र उक्रुम कहलाते। हरि बोल। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहत श्लोक नाम एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके सौभग इत्यादि कई पुत्र हुए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अजो अपि संदेयात्मा भूता नामी सुरक्षण प्रकृति सामने संभवात माया। हे मैं अजन्मा सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंद अविनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। श्री भगवान अवतीर्ण होते हैं तो उन्हें बहिरंगा शक्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वे अपनी स्वयं की शक्ति से प्रकट होती है। यह आध्यात्मिक शक्ति माया कहलाती है। कहा गया है अतो मायामयम विष्णु प्रवदंती मनीषी। श्री भगवान द्वारा अंगीकृत शरीर मायामय कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। इस माया का तात्पर्य उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया से, अंतरंगा शक्ति योग माया से है, नॉट महामाया। तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्य पश्य महा आत्मन पश्चात वक्षा महे आदित्याम यथो एव अवतरारः। बाद में 8वें स्कंद में मैं यह वर्णन करूंगा। कौन कह रहे? सुखदेव कहते हैं कि किस प्रकार उक्रम अतः भगवान वामदेव परम साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार तीनों लोगों को अपने पगों से नाप लिया। हरि बोल। मैं उनके अपूर्व कर्मों, गुणों, शक्ति तथा अदिति के घर से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूंगा। अथ कश्यप दायादान देत्यान कीर्तयामिति
यत भागवत श्रीमान प्रहलादो बलिदेव च। अब मैं दीति के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा। देवताओं का हो गया खत्म। अब असुर दैत्यों के बारे में, अर्थात कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी है दीति। अदिति देवताओं को जन्म देती है, दीति असुरों को जन्म देती है। उसी दीति से कन्या हुई थी रचना, जिसका ब्याह जो 12 देवताओं में से त्वष्टा है उससे ब्याह होता है, उसी से विश्वरूप का जन्म होता है। तो जस्ट हम लोग याद कर लेते। दीते दो एव दायादो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकशिपु नाम हिरण्याक्ष च कीर्तितो। सर्वप्रथम दीति के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और दैत्यों तथा दानों द्वारा पूजित थे। हिरण्यकशिपो भार्या क्याधु नाम दानवी जन जनभस्य तनया सातु सुसूपे चतुर्सुतान संहिदाम पाक अनुहादम हादम प्रहलादम एव च तत्स्वशा सिद्धिका नाम राहु वित्यचित अग्रहित। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु नाम से विख्यात थी। वह जंब की पुत्री एवं धनु की वंशज थी। उसके एक एक करके 4 पुत्र हुए, जिसके नाम सन्नाद, अनुहाद, हाद तथा प्रहलाद थे। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिंधिका था। उसने विप्रचित नामक असुर से ब्याह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। सिर अहरत यस्य हरि चक्रेण विपत अमृतम संहादस्य कृति भार्या असुत पंच जन्म ततः। जब राहु वेश बदल कर देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था तो शिवहरि ने उसका सिर काट लिया। माने समुद्र मंथन के बारे में बता रहे हैं, उस समय हम लोग पढ़ेंगे। संहाद की पत्नी का नाम कृति था। इन दोनों के संयोग से कृति के पंचजन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राधस्य धमनी भार्या असूत बातापिन इलवलम यो अगस्त्याय तु अतीतये पेचे वातापिन इलवलह। राध की पत्नी का नाम धमनी था। उसने बातापी तथा इलवल नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब अगस्त मुनि इलवल के अतिथि बने तो उसने बातापी को, जो मेढ़े के रूप में था, पकाकर उनका सत्कार किया। अनुहादस्य सूर्या नाम वाष्कलो महिष तथा विरोचन तु प्रहलादी दिव्याम तस्या भवत बलि। अनुहाद की पत्नी सूर्या थी। उसने वास्कल तथा महिष नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद के विरोचन नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी से बलि महाराज ने जन्म ग्रहण किया। हरि बोल। वाणिज्येष्टम पुत्र शतम असन्यानाम ततो भवत तस्यानुभावम सुश्लोक्यम पश्चात अभिधाष्यते। इसके पश्चात असना की कोख से महाराज बलि को 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें बाण ज्येष्ठ था। बलि महाराज का चरित्र महिमा अत्यंत प्रसिद्ध। उनका वर्णन आगे 8वें स्कंद में होगा। बहुत सुंदर है। 8वें अध्याय में गजेंद्र मोक्ष है, मनवंतर के बारे में है, उक्रम के बारे में है, बलि महाराज के बारे में है। वाण आराध्य गिरीशम लेबे तत् गण मुख्याताम यत पाशर वे भगवान आस्ते इत्यापि पुरपालक। चूंकि राजा वाण भगवान शिव का आराधक था, अतः वह भगवान के सर्वश्रेष्ठ पार्षदों में से एक बन गया। आज भी भगवान शिव राजा वाण की राजधानी की रक्षा करते हैं और सदैव उसके निकट खड़े रहते हैं। तो शिव का भक्त था वाण। किसका पुत्र है? बलि महाराज का। मरुता चैदिते पुत्रा चत्वा ऋषत नव अधिका ते आसन अप्रज्ञा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम। दीति के गर्भ से 49 मरुदेवी उत्पन्न हुए। उनमें से किसी के संतान नहीं हुई। यद्यपि दीति ने उन्हें जन्मा था, किंतु इंद्र ने उन्हें देव पद प्रदान किया। इंद्र ने असुर भी देवता बना दिए जाते हैं जब उनका सौंदर्य मूलक चरित्र सुधर जाता है। इस विश्व में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। भगवान विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं
और उनके विरोधी असुर कहलाते हैं। सुर और असुर, इस श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है। राजोवाच है, माने परीक्षित महाराज ने कहा, कथम ते आसुरम भावम औपतिकम गुरो इंद्रेण प्रापिता सात सात्मयम किम तत् साधु कृतम हिते। राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, जन्म के कारण वे 49 मरुत आसुर प्रवृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे, तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किया था? क्योंकि दीति के गर्भ से ये 49 मरुत उत्पन्न थे, सब तो असुर थे, तो फिर वे देवता कैसे बने? ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। इमे सदते ब्रह्मन ऋषभो ही मयाशः परिज्ञानाय भगवन तत्नो व्याख्यातुम अर्हसि। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधुजन इसे जानने के लिए परम उत्सुक है, अतः हे परमात्मा, हमसे इसका कारण बताएं। तो अब यहाँ पर सुत गोस्वामी जी जो नेमिसरायण में बता रहे हैं सौनक ऋषियों को, तो उसका यहाँ पर उल्लेख है। श्री सुतवाच तत् विष्णुराताय सवादरायणी वचो निशम्य आदितम अल्पम अर्थवत सभाजयन सन निवृतेन चेतसा जगात सत्रायन सर्वदर्शन। श्री सुदृत गोस्वामी ने कहा, हे साधु शौनक, महाराज परीक्षित को सविनय संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तो प्रश्न किसने किया है? परीक्षित महाराज ने। किससे? सुखदेव गोस्वामी जी। और इस प्रश्न उत्तर को किसने सुना था? सुत गोस्वामी ने सुना था। तो वही सुत गोस्वामी जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी है, वही भागवतम नेमिषरायण के मुनियों को, सौम्यक ऋषियों को वो सुत गोस्वामी सुना रहे हैं। तो उसी का एक इस श्लोक में रेफरेंस दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि संक्षेप होते हुए सार गर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दीति ईर्ष्या से पूर्ण थी, किंतु उसका हृदय भक्ति से शुद्ध हो चुका। हरि बोल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि परम विद्वान थे और आत्म चेतना में सिद्ध थे, किंतु तो भी वे सुंदरी पत्नी के वश में थे। क्योंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी परम प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर सब चीज याद रखेंगे कि कश्यप मुनि भगवान के परम भक्त हैं, पत्नी के प्रति आसक्ति है। ये इनकी लीलाओं के माध्यम से हमें भगवान बताते हैं कि हम बद्ध जीवों की क्या स्थिति है। श्री शुकवाच हतपुत्रा दीति शक्र पार्षिणी ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती परिचिंतयत। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, इंद्र की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु तहनात नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से उनकी माता दीति शोक तथा क्रोध से परिपूर्ण होकर इस प्रकार सोचने लगी। अरे वो तो अब यहाँ पर दीति क्रोध करती है, सब भगवान की लीला है। कदानुभ्राति हंतारम इंदिया रामम उलबणम अक्लिन हृदयम पापम धातयित्वा शये सुखम। अत्यंत इंद्र लोलुप भगवान इंद्र ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान विष्णु के माध्यम से किया है। अतः वह क्रूर कठोर हृदय में पापी है। कौन बोलती है? दीति। किसको बोलती है? अपने पति। मैं कब उसे मारकर सांची होकर दम ले सकूंगी, वो सोचती है। कृमि विड भस्म संज्ञास्ति आशित यश ईश भई अभिहितस्य च भूत द्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निर्यो यतः। समस्त राजाओं तथा नेताओं के शरीर मृत्यु के पश्चात, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, समस्त राजाओं तथा नेताओं के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा अथवा राख में परिणत हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश अन्यों का वध करता है, तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है?
निश्चय जी वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य नरक को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ईर्ष्या करता है तो उससे क्या होता है, उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, तमोगुणी हो जाती है, और वो तमोगुणी ये कार्य करता है और उसके चलते वो नरक में जाता है। बहुत सिंपल है। बड़े से बड़े राजा का शरीर अंततः विष्टा कीड़ों तथा राख में बदल जाता है। यदि कोई देहात्म वृत्ति के प्रति अधिक आसक्त है तो वह अवश्य ही बुद्धिमान नहीं है। अर्थात बताते हैं मृत्यु के बाद इस शरीर की क्या अवस्था होती है। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर कीड़े मकोड़ों गीध द्वारा खाया जाता है। आशासानस्य तस्योदम ध्रुवम उन्नद चेतसः मद शोषक इंद्रस्य भूयाध्ययन सुतो हिमे। दीति ने विचार किया कि इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो रहा है, अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र के मत वालेपन को, गर्व को दूर कर दे। इसलिए मैं कुछ न कुछ उपाय करती हूँ। यहाँ पर स्त्री की शक्ति उपाय करती हूँ। जो लोग देहात बुद्धि में रहते हैं, शास्त्र में उनकी तुलना बैलों गधों जैसे पशुओं से की गई है। दीति इंद्र को दंड देना चाहती थी जो पशु की तरह नीच बना हुआ था। इति भावेन सा भर्तु आचचार असकृत प्रियम सुसुस्या अनुरागेण प्रश्येन दमेन च भक्त्या परमया राजन मनोज्ञे बलगु भाषिते मनोजग्राय भावज्ञा स स्मित अपांग वीक्षण। इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए पुत्रेच्छा से दीति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजा, दीति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्मसंयम एवं अपने मृदु भाषण और अपनी मंद हंसी और बाकी चित्तन से कश्यप के मन को आकृष्ट करने लगी और उन्हें अपने वश में कर लिया। जब कोई स्त्री अपने पति की परम प्रिय बनना चाहती है और उसकी आज्ञाकारी बनना चाहती है तो वह उससे सब प्रकार से प्रसन्न करने का यत्न करती है। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो पत्नी उससे सभी आवश्यक वस्तुएं, आभूषण तथा इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दीति के आसन से यही सूचित होता है। एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वान अपि मनोज्ञया वार्णम इति आविवशो न तत्चित्रम ही योषिति। यद्यपि कश्यप मुनि विद्वान पुरुष थे, देखिए क्या लिखा है, यद्यपि कश्यप मुनि विद्वान पुरुष थे किंतु वे दीति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए जिससे वे उसके वश में आ गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिला कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, कोई नई बात नहीं है। विलोक एकांत भूतानी भूतानी आदो प्रजापति स्त्रियम चक्रेश्वर देहार्द यया पुंसा मतिर हृता। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता भगवान ब्रह्मा ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे, तथा उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के अर्धांग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को भरने वाला है। यह समझ ब्रह्मांड विषया शक्ति से मंत्र मुग्ध है। भगवान ब्रह्मा ने इसलिए ऐसा किया है कि जिससे न केवल मनुष्यों की वरन योनियों की भी जनसंख्या में वृद्धि हो, जैसा कि ऋषभदेव ने पंचम स्कंद में कहा है। उनसे स्त्रिया मिथुन भावम एतम। समस्त विश्व पुरुष तथा स्त्री के मध्य विषयाशक्ति के विषयाशक्ति से मंत्र मुग्ध है। जब स्त्री तथा पुरुष का संयोग होता है तो आकर्षण वृत्ति और भी दृढ़ हो जाती है और मनुष्य सांसारिकता में फंसा जाता है। यही भौतिक जगत का मोह है। इसी मोह का प्रभाव कश्यप मुनि पर पड़ा। यद्यपि परम विद्वान आध्यात्मिक ज्ञान में अगणित मनु संहिता तथा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, माता शोषरा दुहित्रा व न अविव्युक्त आसनो भवेत बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान सभा अपि कर्षति विद्वांसम अपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक अपनी माता, बहन तथा पुत्री के साथ भी एकांतवास में न करे, क्योंकि इंद्रिया इतनी प्रबल होती है कि ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी पद भ्रष्ट हो सकता है। जब कोई मनुष्य किसी स्त्री के पास एकांत में रहता है तो निश्चित उसकी कामेच्छा जागृत होती है।
अतः यहाँ पर प्रयुक्त एकांत भूतानी शब्दों से सूचित होता है कि विषय वासना से बचने के मनुष्य को चाहिए कि जहां तक संभव हो स्त्री की संगति से दूर रहे। कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यदि मनुष्य एकांत में किसी स्त्री के साथ, भले ही वह उसकी माता बहन या पुत्री भी क्यों न हो, रहता है तो वह कामभूत हो जाता है। एवं सुश्रुतात भगवान कश्यप स्त्रिया प्रहस्य परम प्रीतो दित्तिम आ अभिनंद्य च। हे प्रिय, अपनी पत्नी दीति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम सत्य साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। श्री कश्यप वाच वरम वयम वारो वामोरु प्रीता ते अहम अनिंदिते स्त्रिया वर्तरी सुप्रीते काम ये चागम। कश्यप मुनि ने कहा, है अनिंद्य सुंदरी, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूँ, अतः तुम चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की या अन्य लोक की वह कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। कौन कह रहे? कश्यप मुनि कह रहे। पतिरेवि नारिण्यम देवतम परमम स्मृतम मानस सर्वभूतानां वासुदेव श्रिय पति स एव देवता लिंगो नाम रूप विकल्पिते इज्जते भगवान पुंडी स्त्री च पति रूप दृक्। पति ही स्त्रियों का परम देवता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित है और सकाम भक्तों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति अभिधि पूर्वकम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अभिधि पूर्वक। हे अर्जुन, अन्य देवताओं की यज्ञ द्वारा जो भी उपासना की जाती है वो वास्तव में मेरे लिए होती है, किंतु यह बिना वास्तविक समझ बूझ करके की जाती है। देवतागण तो श्री भगवान के सहायकों की तरह है, जो उनके हाथ पांव की तरह कार्य करते हैं। जो श्री भगवान के वास्तविक संपर्क में नहीं है और न उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसे कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि देवता की पूजा करे, क्योंकि वे भगवान के अंग रूप है। कितनी बात, जो जिसको भगवान पर विश्वास नहीं, यदि स्त्रियां जो अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती है, अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधियों के रूप में पूजे तो उन्हें उसी प्रकार लाभ मिलता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण का लाभ लेने से। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने से और उस नाम का बारंबार जप करने से उसे मुक्ति मिल सकी। भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहे तो उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। बहुत सुंदर बात कहते हैं, एक दूसरे पर आसक्त होने का मतलब है एक भक्त दूसरे भक्त पर आसक्त है, इसका अर्थ का अनर्थ नहीं लगाएंगे। यदि पति पत्नी दोनों भक्त हैं तो बहुत जल्दी वो लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्र तथा अग्नि के नामों का उच्चारण किया जाता है, इंद्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा, किंतु वैदिक यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। जब तक कोई इंद्र तृप्त के प्रति अधिक आसक्त रहता है तब तक उसे बेहतर अपने पति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भी भगवान के अंश हैं। देवता भगवान के अंश हैं, वो सात्विक बुद्धि वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये लाइन है, जब तक कोई भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है उसे देवताओं और पति पूजा करनी चाहिए। क्यों प्रभु? माने इतना ज्यादा आसक्त है जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर वो देवताओं की पूजा करेगा तो धीरे धीरे वो भगवान के भक्त से फिर जुड़ जाएगा, माने हरि कृष्ण से जुड़ जाएगा। क्योंकि आप पूछेंगे फिर देवता कौन है, पढ़ेंगे देवता भी भगवान के अंश है, तब वो क्या होगा कि वो पुनः भगवान से जुड़ जाएगा। आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे, मैंने खुद स्वयं देखा है। मैं चलो खुल के बात, मैं भी जैसे भगवान शिव का ही भक्त था, तो भगवान शिव की कृपा से कृष्ण से जुड़ गया। और एक बात और बता देता हूं आपको, जब आपने प्रश्न किया है कि देवता ठीक है, उनमें थोड़ा सा भौतिकता रहती है,
लेकिन जब शिव अच्छे अच्छे जो भक्त है ना, जब उनकी हम पूजा करते हैं उनको शर्म आती है, अरे बोले मेरे बोस तो कृष्ण है, उनकी पूजा करो, मेरी पूजा क्यों करते। से फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री है और उनका सचिव है या जो सेक्रेटरी है, तो प्रधानमंत्री के सामने उसके सेक्रेटरी की पूजा करेंगे तो सेक्रेटरी को शर्म आएगी नहीं, अरे मेरा बॉस की पूजा करो, मेरी क्यों पूजा करते। लाइक दैट है, इस तरह इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप ही आपको भगवान से जुड़ा दे। हरे कृष्णा, यहीं पर प्रभु विराम देते हैं। अजय पदार्थ प्रभु हाँ प्रभु जी, यहीं दे सकते हैं। विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, बिमला माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, जैसे बहुत जगह ऐसा दिखाया है ना कि जो देवता होते हैं वो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, क्यों? देवता बहुत मनुष्य, समझा नहीं। देवता मनुष्य जैसे प्यार करता मतलब जैसे बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, हाँ जैसे इंद्र। हाँ होता है। ये तो देखिए, एक चीज को बहुत समझेंगे, ये भगवान अद्भुत कर्मणा है। इसको फिर मोटे अक्षर में आप लिख लीजिए कि जितना भी भगवान ने भागवतम में लीलाएं की हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, देवताओं के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से दी है। हाँ ये प्रभु। हमेशा याद रखेंगे बस, ठीक है ना। हाँ हाँ। आप याद कीजिए, गोवर्धन लीला को याद कीजिए, किसके माध्यम से शिक्षा दी? इंद्र के माध्यम से शिक्षा दी। वो वाला क्या, ब्रह्म विमोहन लीला देखिए, ब्रह्मा के माध्यम से हमें शिक्षा दी है, भगवान की भगवता को बताया है। ये सब भगवान की लीला। देवता, इसलिए कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। और एक और सिंपल ढंग से आपको समझाता हूं, भगवान इतना पावर भौतिक जगत को चलाने के लिए किसको दिए? देवताओं को दिए। हाँ जी, हाँ प्रभु जी। हाँ, क्योंकि देवता सतो बुद्धि वाले होते हैं और असुर जो होते हैं वो क्या होता है? तमो बुद्धि वाले। तो सतो गुणी वालों का भी आप संग करेंगे तो याद रखेंगे कि हमें लाभ मिलेगा और धीरे धीरे 100% भगवान से जुड़ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सतोगुणी होता है, पूरा गीता भागवत चैतामृत देख लीजिए, जब वो गलती करता है ना तो उसको पश्चाताप होता है, हमेशा वो पश्चाताप करता है। हाँ, वो रियलाइज करता है। रियलाइज करता है, लेकिन असुर कभी रियलाइज नहीं करता। इस चीज को हमेशा याद रखें। तो ये ऐसा क्यों होता है? जो सतोगुणी होते हैं, इसका मतलब एक दूसरी शिक्षा, 1 मिनट लूंगा, जो सतोगुणी लेवल पे है, जो अभी हल्की भक्ति फर्स्ट लेवल पे है, तो उनको ये गर्व नहीं होना चाहिए कि माया मुझे नहीं जकड़ेगी। माया कभी भी किसी को झटका दे सकती है, हाँ चाहे वो बिल्कुल। सतोगुणी में हो या हल्की से भक्ति में हो। इसलिए एकमात्र, चाहे वो सतोगुणी में हो, चाहे देवता हो, चाहे हम जैसे भक्ति में हो, सदैव हमेशा शुद्ध भक्तों का संग करते रहना चाहिए। भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो माया पीछे रहेगी, यमराज यमदूतों को नहीं भेजेगा। यही सिंपल चीज है। तो पूरा एकमात्र पूरा यही है, जब तक इस भौतिक जगत में है, भगवान के भक्तों का संग बना रहे, भगवान की भक्ति, तभी हम संभव है, तभी माया से हम लोग बच पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे ठीक है कृष्णा, माता? थैंक यू प्रभु जी। ओके माता, हरे कृष्ण। तो ये पे विराम देते हैं। अजय पोदार प्रभु, कोई अनाउंसमेंट प्रभु? परसों रथ यात्रा है, सबको तैयार रहना है जी। और सबको टाइमिंग मालूम है ना, रूट, रथ का रूट भी प्रभु सबको मालूम है क्या? सेम रूट ही है, फिर प्रभु जी पोस्ट कर देंगे। रूट तो सेम ही है। सेम ही रूट है। तो हाँ। अजय प्रताप जी वो तो थोड़ा सा दे सकते हैं, और जगन्नाथ। रहेंगे, जिनको भी जब भी जैसे समय मिलेगा ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा कहाँ पे रथ हैं, तो उससे आइडिया लग हरी जाएगा। वो, हरी वो, ठीक है ना। तो सब लोग को, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को रथ यात्रा में आना है। रथ खींचने, रथ भगवान, ये स्वयं भगवान की जो ये जो डोरी टानते हैं ना, ये सब बासुकी नाग है। बासुकी नाग, ये साधारण डोरी नहीं है, ये याद रखेंगे। हाँ, तो इसलिए इसको हमको टानना, अपने जीवन को धन्य बनाना है। क्योंकि कहते हैं रथे च बावन दिष्टा पुनर्जन्म न निवते। जो रथ पे आरूढ़ भगवान का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
ठीक है ना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। यथयात्रा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई है, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यथयात्रा में भाग लेंगे। हरे कृष्णा, यही पे हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग को दीक्षा का डेट फिक्स हुआ है क्या, कब होगा? कल भी मैं चेष्टा किया, गुरु महाराज एक्चुअली कल डायलिसिस में गए तो थोड़ी तबीयत कमजोर हो गई थी। 99.9%, देखिए एटलीस्ट किसी से बस शेयर मत कीजिएगा, अभी श्योर नहीं है, क्योंकि वो शायद 10 तारीख तक ही यहाँ रहेंगे, 10 या 11। तो इसका मतलब हो गया 8, 9, 10 के अंदर ही दीक्षा होगी, तो 3 दिन के अंदर ही कंफर्म। ठीक है ना, ये हिंट आपको हरे दे कृष्णा, दिया। हरे कृष्ण। ओके, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके यहीं पे विराम देते हरे कृष्ण। हरि बोल। ये विराम देते हैं। विष्णु